तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके पास एसबीआई बैंक का या फिर कोई अदर बैंक का एटीएम है और वो एटीएम अचानक से बंद हो जाता है, नहीं कह सकते हो, उसकी जो सारी सर्विसेज है, सारी सेवाएं हैं, वो बैंक डिसेबल कर देता है ऑटोमेटिकली, जिससे कि आप एटीएम जाकर पैसा नहीं निकाल पाते हो या फिर कह सकते हो गूगल पे, फोन पे का इस्तेमाल नहीं कर पाते हो ट्रांजेक्शन्स के लिए। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आखिरकार बैंक ऐसा करता क्यों है, क्या कारण है कि आखिरकार बैंक को एटीएम को बंद करना पड़ता है, वो भी ऑटोमेटिकली, और आपको पता ही नहीं चलता है कि भाई मेरा एटीएम भी क्या हो चुका है, यहाँ पर डिसेबल हो चुका है, ब्लॉक हो चुका है, बंद हो चुका है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी गुजारिश है, आपको अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर लेना है, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आप सभी के साथ शेयर करता रहता हूँ। चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, पहला सबसे बड़ा कारण आता है टाइम पीरियड एक्सपायर्ड, यानी कह सकते हो कि जो भी आपको एटीएम मिलता है बैंक की तरफ से फ्रेंड, वो आपका 5 साल के लिए ही मान्य होता है। यानी कह सकते हो कि वहां पे लिखा होता है वैलिड थ्रू। आप जैसे एटीएम को चेक करोगे तो वहां पे लिखा होता है वैलिड थ्रू। अगर वो आपका एटीएम एक्सपायर हो चुका है, उसकी डेट एक्सपायर हो चुकी है, तो आपका एटीएम जो है काम करना ऑटोमेटिकली बंद कर देगा। डोंट यूज विदड्रॉ फॉर्म, यानी कह सकते हो फ्रेंड कि आपने कई सालों से अपने बैंक नहीं गए हो, कभी भी आपने फॉर्म भर के अपना पैसा नहीं निकलवाया है, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है कि आपका एटीएम बैंक जो है ऑटोमेटिकली बंद कर देगा। क्यों? कहीं उसे ऐसा लगेगा, कहीं ऐसा ना हो यार कि आपके साथ कोई फ्रॉड हो रहा हो, या फिर कह सकते हैं कि आपने जो भी यहाँ पे विड्रॉल करने की कोशिश कर रहे हो, वो विड्रॉल आप लगातार किए जा रहे हो, किसी दूसरे के हाथ में आपका एटीएम लग गया हो। तो ये सब जानने के लिए फ्रेंड करता क्या है, वो आपके एटीएम को ऑटोमेटिकली ब्लॉक कर देता है। और फिर उसके साथ साथ आपको करना क्या पड़ता है फ्रेंड, फिर बैंक जाना पड़ता है और आपको वहां से क्या करना पड़ता है, एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है, तब जाके आपका जो एटीएम है वो चालू किया जाता है। और आपको वहां पे पैसा भी निकालना पड़ता है भाई एटीएम से। आपको फॉर्म भर के वहां पे, एटीएम से नहीं सॉरी, आपको फॉर्म भर के वहां पे काउंटर पे लगना पड़ता है, तब जाके आपके अकाउंट से पैसा निकलता है और आपका एटीएम भी चालू कर दिया जाता है। तो फ्रेंड, दूसरा तरीका ये था जो बहुत से लोगों को नहीं पता होता है कि भाई अगर हम 4-5 साल, 8-10 साल से लगातार एटीएम का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कभी बैंक नहीं गए हो, कभी फॉर्म नहीं भरा है, तब भी आप गलती कर रहे हो फ्रेंड। आपका एटीएम जो है आपको कभी भी धोखा दे सकता है। तीसरा पॉइंट आता है अकाउंट इज एम्प्टी। फ्रेंड देखिए, अगर आपका यहाँ पे अकाउंट किसी भी प्रकार से खाली है, तो फ्रेंड आप 1 या 2 साल के बाद ही आपका जो एटीएम है वो ब्लॉक कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। एटीएम की सारी सेवाएं जो है बैंक यहाँ पे बंद कर देगा। चौथा पॉइंट आता है भाई कि अगर आपने अपने एटीएम का टैक्स पे नहीं किया हुआ है, जैसे मान लीजिए भाई आपके बैंक में पैसा नहीं है, आपका जिस अकाउंट से आपका एटीएम इशू है उस अकाउंट में आपका पैसा नहीं है, कोई अमाउंट नहीं है, तो फ्रेंड तब भी 1-2 के साल बाद आपका यहाँ पे जो एटीएम है वो पूरी तरीके से बैंक क्या कर देगा, बैन कर देगा, बंद कर देगा। तो यहाँ पे आपको इतना समझ में तो आ रहा होगा फ्रेंड कि यहाँ पे अगर हमको एटीएम को बंद होने से बचाना है तो अपने खाते में, अपने अकाउंट में कुछ ना कुछ आपको अमाउंट रखना ही होगा। तो फ्रेंड इस तरीके से आपका एटीएम ही बंद नहीं होता है, यहाँ पे आपका बैंक भी, अकाउंट भी बंद कर दिया जाता है, वो भी ऑफिशियली बैंक कर देता है आपका अकाउंट, अगर 2-3 साल से आपका अकाउंट जीरो है तो। पांचवा पॉइंट कहता है, जैसे मान लीजिए भाई कि आप श्योर नहीं हो कि भाई मेरा जो एटीएम का पिन है वो क्या है, और आप एटीएम पर गए और बार बार आप गलत पिन वहां पे एंटर कर रहे हो। अगर आप 3 से ज्यादा बार गलत पिन एंटर करोगे फ्रेंड, और लगातार आप एंटर करते रहोगे, तब भी आपका जो एटीएम है वो सिक्योरिटी पर्पज से ब्लॉक कर दिया जाएगा बैंक की तरफ से ऑफिशियली। तो फ्रेंड आपको समझ में आ रहा होगा कि आखिरकार हमारे जो एटीएम है वो ऑटोमेटिकली बैंक की तरफ से ब्लॉक्ड क्यों किए जाते हैं, ताकि हमको सिक्योरिटी से बचाया जा सके, यहाँ पे कह सकते हैं फ्रॉड से बचाया जा सके। बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताया हूँ फ्रेंड। वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आप सभी के साथ शेयर करता रहता हूँ। थैंक यू सो मच।